आप भगवान हैं तो अपने मित्र की लाश पर आंसू क्यों बहा रही हैं? केवल अपनी उंगली उठाकर दिवित को खड़े होने का संकेत क्यों नहीं कर रहे? दिखाइए अपनी लीला, दिवित को जीवित कर दीजिए। तारा! वासुदेव, उस कृष्ण ने अपनी माया से आपके ही घर में आपका विरोधी पैदा कर दिया है। पौंड्रक इतना गिर गया है कि वो आपसे, साक्षात प्रभु से युद्ध करने की इच्छा कर रहा है। हाँ देवी, यही तो विडंबना है। मनुष्य की रचना मैंने की है, मैंने ही मनुष्य को बुद्धि प्रदान की है, फिर भी ये मनुष्य अपने विधाता को ही चुनौती देने लगता है। अरे ये चिंता, निराशा, मृत्यु का भय तो हमारे शत्रु कृष्ण की पत्नियों को होना चाहिए, ना कि वासुदेव भगवान पौंड्रक की पत्नी को। परंतु इतिहास ने बार बार यह प्रमाणित किया है कि श्री कृष्ण से दुश्मनी मोल लेने और युद्ध करने की मूर्खता जिसने भी की है, वो युद्ध भूमि से अर्थी पर ही वापस लौटा है। तारा! तुम हमें इतिहास पढ़ा रही हो? अरे हम जो करते हैं, जो कहते हैं, वही इतिहास है। और कृष्ण की मृत्यु का इतिहास हम अपनी तलवार से उसके रक्त में डुबोकर लिखेंगे। महाराज, श्री कृष्ण से टकराने का परिणाम। चुप तारा, चुप। हमारा मित्र सो रहा है और तुम शोर कर रही हो। सोने दो इसे, सोने दो। भगवान वासुदेव, द्विविद मर चुका है। हाँ, हम भी तो यही कह रहे हैं। सो रहा है ये, मृत्यु की नींद सो रहा है। उस काले कृष्ण ने इसे सुला दिया है, उस काले कृष्ण ने। हाँ वासुदेव, हाँ, हमने बहुत बड़ी भूल की। ये भूल हमें बहुत महंगी पड़ी, परंतु अब हम ये भूल फिर नहीं करेंगे। हाँ वासुदेव, हाँ, अब हम उस कृष्ण को एक एक करके सबको निगलने का अवसर नहीं देंगे। हम सब मिलकर उस काले कृष्ण को जंगली कुत्तों की भांति घेर लेंगे और फिर उसका विनाश कर देंगे। तुम सब अब तक अपनी मनमानी करते रहे, परंतु अब मैं तुम सबके इस नाटक का तमाशा नहीं देख सकती। चुप रहो तारा, चुप रहो। ये वानर कोई मृत्यु का नाटक नहीं कर रहा है। झूठ मूठ आंखें बंद करके नहीं लेटा है। हाँ, वो देखो, 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 ये सचमुच मर गया है। हाँ। जानती हूं, श्री कृष्ण ने दिविट को दंड दिया है, वो मर गया है। इसका मरना नाटक नहीं है। तो तुम किस नाटक की बातें कर रही हो तारा? हाँ? आपके भगवान वासुदेव होने के नाटक की बात कर रही हूं मैं। हाँ, हम वासुदेव हैं, भगवान हैं, हम भगवान हैं। हाँ? आप भगवान हैं तो अपने मित्र की लाश पर आंसू क्यों बहा रही हैं? केवल अपनी उंगली उठाकर दिवित को खड़े होने का संकेत क्यों नहीं कर रहे? दिखाइए अपनी लीला, दिवित को जीवित कर दीजिए। तारा! वासुदेव, उस कृष्ण ने अपनी माया से आपके ही घर में आपका विरोधी पैदा कर दिया है। हाँ,
इससे पहले कि वो कृष्ण अपनी माया से हमारी सारी पौंड्र नगरी को हमारे विरुद्ध कर दे, हम अपने सबसे बड़े विरोधी, अपने सबसे बड़े शत्रु का विनाश कर देंगे, नष्ट कर देंगे उसे। हलधारी, तुम अपना हल तैयार करो और हम अपनी माया दिखाते हैं। काशीराज, अपनी सेना को आदेश दो कि हमारे साथ द्वारिका पर चढ़ाई करने की तैयारी करे। हम दिवित की मृत्यु का बदला अवश्य लेंगे। हाँ वासुदेव, हाँ, परंतु आप भी अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र ग्रहण कर लें। यदि आप द्वारिका पर चढ़ाई करने से पहले यज्ञ करके अपने आप को दिव्य अस्त्रों से सुसज्जित कर ले, तो हमारी विजय सुनिश्चित है वासुदेव। हाँ दाऊ भैया, हम अवश्य यज्ञ करेंगे और अपने दिव्य अस्त्रों को ग्रहण करेंगे। हाँ, जानती हो देवी, ये दिव्यास्त्र पौंड्रक किस लिए ग्रहण कर रहा है? युद्ध में आपको हराकर पौंड्रक ये प्रमाणित करना चाहता है कि इस पृथ्वीलोक में केवल वो ही एक वासुदेव है। देवी, पौंड्रक जैसे अज्ञानी नहीं जानते कि शैया खरीदी जा सकती है, परंतु नींद खरीदी नहीं जा सकती। सुख भोगने के साधन जुटाए जा सकते हैं, परंतु सुख का निर्माण नहीं किया जा सकता। इसी तरह भगवान होने का नाटक किया जा सकता है, परंतु कभी कोई भगवान नहीं बन सकता। प्रभु, जब मनुष्य अपने आप को सर्वोत्तम मानने लगता है, तब उसका गिरना शुरू हो जाता है। और पौंड्रक इतना गिर गया है कि वो आपसे, साक्षात प्रभु से युद्ध करने की इच्छा कर रहा है। हाँ देवी, यही तो विडंबना है। मनुष्य की रचना मैंने की है, मैंने ही मनुष्य को बुद्धि प्रदान की है, फिर भी ये मनुष्य अपने विधाता को ही चुनौती देने लगता है। वही मनुष्य अपने आप को उससे बढ़कर समझने लगता है, अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करता है। सर्वश्रेष्ठ बनने की लालसा में अस्त्रों की, महाअस्त्रों की प्राप्ति करने की उसकी लालच बढ़ने लगती है, परंतु वो एक बात भूल जाता है कि इन अस्त्रों और महाअस्त्रों के कारण महाविनाश हो सकता है। देवी, आज की ये सत्ता की लालसा कलयुग में भी दिखाई देगी। हर कोई बल द्वारा सत्ता और सत्ता द्वारा बल प्राप्त करने का प्रयास करेगा। हर कोई अस्त्र शस्त्र संपन्न होने का प्रयास करेगा। सत्ता की होड़ लगेगी और शुरू होगी प्राण घातक सत्ता स्पर्धा, जिसके कारण होगा महाभयंकर युद्ध, और युद्ध का परिणाम होगा महाभयंकर विनाश, महाभयंकर संहार। इसलिए मैं कह रहा था देवी कि युद्ध एक यज्ञ ही है, रण यज्ञ, और रणभूमि एक यज्ञ कुंड है जिसमें मानव प्राणों की आहुति देनी पड़ती है। हे यज्ञ देवता, हम वासुदेव भगवान पौंड्रक द्वारिका पर आक्रमण करके उस छोटे कृष्ण का वध करने जा रहे हैं। कृष्ण मायावी है, उसे परास्त करने के लिए
हमें अपने दिव्य अस्त्रों की आवश्यकता है। हाँ। हे पौंड्रक, तुम्हारी इच्छा से, अभिलाषा से मुझे लालच, स्वार्थ और आसुरी प्रवृत्ति की गंध आ रही है। तुम साक्षात त्रिलोकीनाथ से युद्ध करना चाहते हो, उन्हें झूठा भगवान कह रहे हो। पौंड्रक, श्री कृष्ण ही सच्चे भगवान हैं। इसलिए तुम दिव्यास्त्र प्राप्त करके भी विजय प्राप्त नहीं कर सकोगे और ना ही तुम्हें यश की प्राप्ति होगी। क्यों प्राप्ति नहीं होगी? हाँ? क्यों प्राप्ति नहीं होगी? हमें अवश्य यश की प्राप्ति होगी। हम अवश्य यशस्वी बनेंगे। हाँ, यशस्वी बनेंगे। हे पौंड्रक, वासुदेव श्री कृष्ण के सामने तुम्हारी सारी शक्ति, सारे अस्त्र शस्त्र विफल हो जाएंगे। तुम व्यर्थ ही वासुदेव श्री कृष्ण से टकराने की चेष्टा करके अपने ही विनाश को निमंत्रण दे। हे यज्ञ देवता, हम समझ रहे हैं कि कृष्ण के विरुद्ध हमारे दिव्यास्त्रों को उत्पन्न करने में आप टाल मटोल कर रहे हैं, परंतु ये मत भूलिए कि ये दिव्यास्त्र हमें प्राप्त वरदान है और आप इनसे हमें वंचित नहीं रख सकते। हाँ, वंचित नहीं रख सकते। हम जब भी चाहें इन्हें ग्रहण कर सकते हैं और अपने किसी भी शत्रु के विरुद्ध इनका प्रयोग कर सकते हैं। हाँ। अब आप ये बताइए कि आप हमारे इस अधिकार को हमें इसी समय, इसी क्षण दे रहे हैं या नहीं? मैंने तो तुम्हें केवल विनाश की ओर बढ़ने से रोकने का प्रयास किया था। अब तुम जानो और तुम्हारा काम। तुम्हारी इच्छा अनुसार तुम्हारे दिव्यास्त्र तुम्हारे लिए उत्पन्न करता हूं। तथास्तु। भगवान वासुदेव पौंड्रक की जय। 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 तारा, हम देख रहे हैं कि तुम्हारे चंद्रमा जैसे तेजस्वी मुख पर चिंताओं का ग्रहण लगा हुआ है, जैसे कि तुम हमें युद्ध भूमि पर नहीं, शमशान भूमि पर जाने के लिए विदा कर रही हो। महारानी तारा, तुम किसी साधारण योद्धा की पत्नी नहीं हो, तुम स्वयं भगवान की धर्मपत्नी हो। हाँ, भगवान की धर्मपत्नी हो, जिनके एक हाथ में मृत्यु तो एक हाथ में जीवन है। इसलिए वो झूठा वासुदेव कृष्ण हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्षमा करें स्वामी, मृत्यु किसी की मित्र नहीं होती और मनुष्य के अवतार में सब प्राणियों की भांति भगवान को भी मृत्यु का स्वाद चखना पड़ता है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, तुम ठीक कह रही हो तारा। भगवान को भी मानव शरीर त्यागना पड़ता है, मरना पड़ता है, परंतु यदि भगवान मरते हैं तो केवल अपनी इच्छा से। हाँ, अपनी इच्छा से। हम इस युद्ध में मरना नहीं चाहते, हम उस कृष्ण को मार कर लौटेंगे, अपने हाथों से उसकी चिता जलाएंगे। इसलिए अपने मुखमंडल से चिंताओं की इस काली घटा को हटा दो।
ये चिंता, निराशा, मृत्यु का भय तो हमारे शत्रु कृष्ण की पत्नियों को होना चाहिए, ना कि वासुदेव भगवान पौंड्रक की पत्नी को। परंतु इतिहास ने बार बार ये प्रमाणित किया है कि श्री कृष्ण से दुश्मनी मोल लेने और युद्ध करने की मूर्खता जिसने भी की है, वो युद्ध भूमि से अर्थी पर ही वापस लौटा है। तारा, तुम हमें इतिहास पढ़ा रही हो? अरे हम जो करते हैं, जो कहते हैं, वही इतिहास है। और कृष्ण की मृत्यु का इतिहास हम अपनी तलवार से उसके रक्त में डुबोकर लिखेंगे। अब लाओ, हमें हमारी तलवार दो और विजय तिलक से हमारे माथे की शोभा बढ़ाओ। लाओ। नहीं स्वामी, मैं जानबूझकर आपको अधर्म, विनाश और मृत्यु की गहरी खाई में स्वयं अपने हाथों से नहीं ढकेल सकती। तुम वासुदेव भगवान पौंड्रक की पत्नी होने के योग्य नहीं हो। तुम्हें अपने सुहाग और अपनी मांग में सजी सुहाग की निशानी की चिंता है ना? लो, हम इसी क्षण तुम्हारी चिंता को दूर किए देते हैं। क्या अनर्थ कर दिया? ये अनर्थ हमने तुम्हारे विश्वास की डगमगाती नैया को देखकर किया है तारा। जो पत्नी युद्ध पर जाते समय अपने पति के शौर्य और बाहुबल पर शंका करती है, उसकी मांग में सुहाग की पवित्र निशानी शोभा नहीं देती। हाँ, शोभा नहीं देती। और अब जब हम युद्ध भूमि से विजय पताका लेकर लौटेंगे, तब कृष्ण के रक्त से ही हम तुम्हारी मांग भरेंगे। तलवार! तलवार! वासुदेव पौंड्रक की, वासुदेव पौंड्रक की, वासुदेव पौंड्रक की, वासुदेव पौंड्रक की।